उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में गायनिक विभाग के कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने पीएफ, एएसआई और लंबित भुगतान को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वेतन में कटौती के बावजूद संबंधित राशि जमा नहीं कराई गई। इस संबंध में आचार्य को ज्ञापन सौंपकर पन्ना दास सिक्योरिटी सर्विस के खिलाफ कार्रवाई, बकाया राशि जमा कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। नमस्कार, मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे टी न्यूज राजस्थान। हाल ही हम उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय पन्नादाय के बाहर खड़े, जहां जो कर्मचारी काम करने वाले, इनको पिछले 8 सालों से किसी भी प्रकार की पीएफ, ईएसआई की सुविधा दी गई थी, जिससे आज ये जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी जो हैं, आज ये धरने पे बैठे। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है और इनका क्या मांग रहेगी। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा 16 तारीख या इस महीने में हो जाएगा, 31 तारीख तक। इसीलिए हम इसी बात को लेके, हम पीए पैसे को लेके कि भाई हमारा पिछले बकाया 8 साल से जो पीए पैसे ये नहीं आया है, उसको लेके हम आज हड़ताल पे भेजे बैठी है। ये हम ठेकेदार जी कह रहे हैं कि आपके आ जाएगा, लेकिन हमारे पीएफ की साइड भी खुली नहीं है। सर बोल रहे हैं कि 3-4 दिन लगेंगे, सर्वर डाउन चल रहा है। तो हम जैसा कि आपके ठेकेदार द्वारा बोला गया था कि पीएफ की साइड नहीं खुली, तो पिछले 8 सालों से आपको यही आश्वासन दिया जा रहा है। ये नहीं देते, ये बोलते हैं कि आपकी बेटी पीएफ, आप पीएफ चेक करवाओ। आप हम जाते हैं, फिर हमारे शो भी करता है, फिर पैसे भी नहीं निकलते। हर हमेशा ठेका भी इन्हीं को देते हैं, ठेकेदार अधिकारी भी इन्हीं को देते हैं। मतलब 8 साल से हमें गुमराह कर रखा है कि भाई पीएफ आ जाएगा, भाई जी हमारा आप आश्वासन देते हैं और हम उठ जाते हैं, आश्वासन देते हैं हम उठ जाते हैं। हर बार की यही प्रॉब्लम इनको। अधिकारी से, ठेकेदार से बात होती है तो बोलते हैं तुम्हें पीएफ से अभी डाल दे, तुम ड्यूटी पे छोड़ो। हम हर बार ड्यूटी चले जाते हैं। अब हमारे पिछले वाला ठेकेदार था राणावत, वो तो हमारे पिछले साल सबके पीएफ पैसे खा के चले जा चुका है, जिसकी 14 लाख रुपए सिक्योरिटी उसकी रोक रखी है। ना तो हमको दे रहे, ना कुछ नहीं, प्रशासन के पास पड़ी है। उसके बाद में कितनी बार बात करने टाइम पूरा होगा। इसमें से हमारे कितने कर्मचारी मर चुके हैं, तो उनका क्या होगा? और अभी भी हमारा ठेका 31 तारीख को इनका लास्ट डेट बताई है, तो है ना, इसलिए हम हड़ताल पे बैठे हैं कि हमारा पीएफ पैसा ही क्लियर करो, हमारे हिसाब जो भी है साला क्लियर करो। और 8 साल से इसी ठेकेदार को ठेका मिलता है सर, क्योंकि ये प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत से इन्हीं को ठेका मारा, दूसरे ठेकेदार को आता ही नहीं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि पूर्व में भी आपके साथ जो ठेका हुआ था उसमें भी आपको पीएफ नहीं दिया गया था, और अभी जो ठेका था उसमें भी पीएफ नहीं मिल रहा है, और आपको मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए वो नहीं मिल रही। 2 साल का ही बताएंगे आपको, 2 साल का क्लियर। अभी हमारी बात हुई जी, कितने साल 2 साल का ही पीएफ ऐसे ही बताएंगे, 8 साल का हिसाब मत पूछो भाई जी, वो तो गए ठेकेदार, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। 2 साल का है, अभी 2 साल का ही बताएंगे, वो हम आपको बता सकते हैं। पिछले मतलब 5 साल का, 6 साल का जो भी है वो डेटा हम आपको नहीं बता सकते। तो सर हम तो इसी ठेके में इतने साल से काम करते, मेरे को 19 साल हो गए इस हॉस्पिटल में काम करते करते, तो फिर हमारा 8 साल का पीएफ डका जाएंगे तो सर हम गरीब इंसान कहाँ जाएंगे? तो आपके साथ जो आप संविदा कर्मी जो हैं, आपके साथ और कौन सा डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है? हम जनना हॉस्पिटल से सिक्योरिटी गार्ड है, लिफ्टमैन है, फायरमैन है, वार्ड लेडी है, सिपर है, हम 4 डिपार्टमेंट है, पद वाले। तो आप हॉस्पिटल जो प्रशासन है, आप इसके रिगार्डिंग उस मार्फत क्या कहना चाहेंगे कि आपका क्या? हमको सब ठेका चाहिए नहीं, हमको सब मिली भगत है। हम सब सरकार से हम निवेदन करते हैं कि ठेका पर्दा बंद करके हमें सुविधा पे रखा जाए, ताकि हमारा शोषण नहीं होवे, गरीबों का कोई शोषण नहीं होवे। जब चाहे तब नौकरी से हटा देते हैं, जब चाहे तब नौकरी से रख लेते हैं। तो जिस तरह का आपका क्या कहना है, आप बताएंगे इस मामले में? मैडम बोलती है, प्रिंसिपल मैडम बोलते हैं कि इनको हटा दो, इनको रख लो। हाँ, तो इनको हटा दो, तो चले मतलब आगे वो क्यों बोलता है इसको नौकरी से हटा दो। तो आपके कहने का मकसद ये है कि अगर आप जो आवाज उठाते हो आपके लिए, तो प्रिंसिपल और अधिकारियों द्वारा किया जाता, आपको नौकरी से हटा दिया जाए, ये उचित समझते हैं? इस मामले को हटाना उचित समझते हो? आप क्या उचित समझते हो? हम उचित समझते सर, हम क्यों हटेंगे? इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, हम क्यों हटेंगे? कोरोना महामारी में हमने ड्यूटी की, हमने बच्चों को छोड़ के ड्यूटी की। अब हम कहाँ जाएंगे? इतने साल ड्यूटी हमने यहाँ की, तो और एरियल भी मिला, तो हमें सिर्फ 2500 रुपए एरियल मिला। वो भी कितने साल का मिला था? 8 साल में एक बार ये मिला, 8 साल में एक बार मिला, वही 2500 रुपए मिले, और मुझे 500 रुपए मिले। इसको तो 500 रुपए मिले, एरियल मिला। तो अच्छा, 5 साल हो गए मेरे को भी नौकरी करते हुए। तो आपका इस मामले में क्या कहना है?
सब लेबर के साथ ये भ्रष्टाचार करते हैं। कोई भी ये गुड्डी दीदी थे, ये ऊपर पानी की टंकी पे अपनी जान बख्श देने के लिए तैयार हो गए, जब जाके ये पीएफ हमारा आया था। जैसा कि मैंने अभी सुना था, जो संविदा कर्मी है, जो सेक्टर 11 का कोई निवासी जिसने भी घर पे चढ़कर आप ही मैं टंकी पे चढ़ी थी क्योंकि हमारे एरिया के लिए सारे लेबर को हमारा एरिया दिया जाए, तो मैं जान जोखिम में डाल के मैं टंकी चढ़ी। जब जाके उन्होंने 2,000 रुपये 2500 रुपये लेबर को दिया, और अब 8 साल हो गए, एरिया आ चुका है, रेट भी बढ़ चुकी है, पर हमको देते ही नहीं है, झूठा आश्वासन देते हर बार। तो अभी आपको 8 घंटे का कितना पैसा मिल रहा है? अभी हमको 8 घंटे का सर हमको 6,400 रुपये दे रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ने रूल्स लागू किया था अभी कि भाई 8 घंटे का 700 रुपए का नॉर्मल लेबर की वेजेस होनी चाहिए, तो मिलेगा ही नहीं, ये बात भूल जाओ, घर जाओ, मिलेगा नहीं, आगे से नहीं मिल रहा। तो आपने कभी इस रिकॉर्डिंग जांच पड़ताल करी? करिए सर, अधिकारी से करते हैं तो आश्वासन देते हैं कि भाई जी ऐसा नहीं होता है, नहीं होता, आगे से ऑर्डर आते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपको किसने बोला? हेडलाइन हमारे हाथ में कुछ नहीं। जी क्या कहना? अधिकारी बोलते हैं भाई जी आपको किसने बोला? आपको हेडलाइन नहीं है जो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि अभी गवर्नमेंट सरकार बजनलाल सरकार ने निकाला था इस रिकॉर्डिंग मामला, हमारा अभी कोई लागू नहीं हुआ है। बजनलाल सरकार ने जो सुविधा निकाली, हमको एक भी कोई सुविधा नहीं मिली है। आपको किसने बोल दिया यहाँ पे कोई लिखित में लेके आओ, आपको अगर सूचना मिली है तो आप लिखित में लेके आओ हमारे पास। हम कहाँ से लेके आए? लेबर बोर्ड से लिखित में लेके प्रशासन आओ। किसके लिए बैठा है? हम अगर लेके आएंगे लेटर तो भी प्रशासन किस काम का? तो ठेकेदार और प्रशासन की मिली भगत है, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। हमको ठेकेदार नहीं चाहिए, हमको संविदा नौकरी चाहिए। हम 10% जब तक बैठे रहेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा, जो संविदा कर्मी है इनका कहना ये है, ये जो मिडिल क्लास के जो लोग है, ये इनका अपना जीवन यापन 6,000 रुपए में कर रहे हैं, और इनका ठेकेदार वो इनको मूलभूत सुविधा नहीं देने के बाद उनका पैसा रोककर इनका जो शोषण किया जा रहा है, इन्होंने इनकी वजह से इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन लागू कर रखा है। और आगामी ये बताना चाहूंगा इनसे कि आगामी आंदोलन की आपकी क्या कहना, आपके लिए आगामी उग्र क्या कहना आंदोलन के लिए? आंदोलन चलता रहेगा सर, जब तक हमारा सारी सुविधा नहीं मिलेगी, हमारा पैसा हिसाब नहीं होगा, और हमको ठेका चाहिए ही नहीं। हम ठेके में काम अब नहीं करना चाहते, बाकी हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जैसा कि इनका कहना है कि ठेका कर्मचारी के साथ हम काम करने के लिए फलीभूत नहीं है, और ये अपना संविदा भरने के नाफिक जो गवर्नमेंट इनको जो राजस्व या पेमेंट देती है उसके अकॉर्डिंग ये काम करने के लिए तैयार है, पर ठेकेदारी के अंदर ये काम करने की इच्छुक नहीं बताया जा रहा है। और अगर इनका नहीं होता मामला सोल्व, तो ये भूख हड़ताल पर बैठने की तैयारी के लिए भी बैठे हैं। धन्यवाद। मैं मनीष पानेरी, आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान।